नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं जिन्हें हम भारत की राजनीति का औरंगजेब कह सकते हैं। औरंगजेब इसलिए क्योंकि ये अपने ही पिताजी को बेदखल करके इन्होंने पूरी पार्टी के ऊपर जो है अपना सत्ता काबिज कर दिया। ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, युवा हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, थोड़ा घटिया खेलते हैं लेकिन खेलते हैं। और कई लोगों को लगता है कि आने वाले समय में वो भारत की राजनीति में एक अच्छा रोल निभा सकते हैं। अखिलेश जी, लूज टॉक में आपका बहुत स्वागत है। एक आपकी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं जिनका नाम है आजम खान। ये आजम खान के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते हैं? क्यों इस तरह के बयान देते हैं वो? आपको बताएं, जब आदमी न्यूज़ में नहीं आ रहा होता तो क्या करता है? कुछ न्यूज़ ऐसा- बनाता है। अब देखो इमरान खान क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब में पहले कभी वो आदमी तजबी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो न्यूज़ बना रहा है। और मेरे पास क्या है कि अगर मैं आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो मैंने इसीलिए आजम खान को आया कर दिया भाई, जो भी न्यूज़ तुम्हें- बनाने के लिए। हाँ, कि अब वो क्या वो बोल रहे थे कि भाई तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। यार मैंने कहा धीरे नहीं बोल के दे रहा है एक तो अगला। उसके बाद जब हो गया तो तब बात किसने संभाली? हमने संभाली। हमने कही कि नहीं देखी थी क्या है कि वो सामने वाले जो हैं उनका शेर पूरा नहीं होने दे रहे हैं, इस वजह से वो बंदा उनकी आंखों में देख के बोल रहा है। लेकिन आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं हमसे? क्योंकि टीवी पे तो मैंने देखा कि जब वो शायरी कर रहे थे तो आप पीछे हंस रहे थे। मैं हंस इसलिए रहा था कि अब शायद अब रुक जाए कि अब एक बात होती है, अगर कोई एकदम तीर छूट गया तो हम ये थोड़ी करोगे कि आप कहोगे ऐसे धीरे पकड़ने की जाऊँ। मैं तो अभी मुंह बना ही रहा था कि पूरा ही पड़ गया, पूरा ही बोल गया। तो आंखें भाई अच्छी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि चप्पल निकालूं और उसे मंदिर लेकर के जाऊं कि भैया आइंदा तू ये वाली बात नहीं कहेगा, कसम खा कसम खा कसम। लेकिन एक आपको तो पहले भी आजम खान से पूछताछ करनी चाहिए कि जब वो बर्थडे मना रहे थे उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि वो सारे जो बर्थडे में पैसे लगे हैं वो दाऊद इब्राहिम से उन्होंने पैसा उठाया है। आपको क्या लगता है कि मैं यूं ही मारा हूँ? मेरे मरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें एक ये भी है। क्या हारने? हाँ, मतलब हारने के वही हार, देखो हर आदमी मरे समान हो जाता है, आपको तो पता ही पॉलिटिक्स में। अब मैं अगर उस बंदे को बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये बोलना है, ये ऐसे बोलना है, अब कुछ मतलब हल्का फुल्का ले लवा करके गलती से उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो किसका ठिका किसके सर पे फूटेगा? आप बताओ। क्योंकि मैं हूँ मेन आदमी, तो कर दिया इन्होंने काम। कुछ लोग कहते हैं कि आप आजम खान से डरते हैं इसलिए आप उससे सवाल नहीं पूछते। आप मुझे बताइए, जिनके पिताजी मुलायम सिंह यादव हों, किसी बाप से नहीं डरते वो? किसी बाप से? बताओ मैं आपको, ये सिर्फ ये कि राजनीति में हमें अपनी सपा को सफा नहीं करवाना है, इसी वजह से इनका साथ दिया है, इनको थोड़ी सी फुटेज दे देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, कछु ना है साहब। सही तो बताओ। आप तो उनको इस बात पे भी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो पूरा जमीन जो घोटाला उन्होंने किया है यूनिवर्सिटी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी, थैंक यू। ये बताइए कि लोगों की तो आपसे बहुत उम्मीद थी लेकिन आपने वो टोटी क्यों चोरी की? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने टोटी चोरी नहीं की। दूसरी बात, हमने वाकई में टोटी चोरी नहीं की। ऐसा क्यों? देखिए, एक आदमी जो लैपटॉप बांटता है, एक जगह का मुख्यमंत्री है, ठीक है, अपने घर में रहता है, उस पर आप बेफजूल का इल्ज़ाम लगा रहे हो। और इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो, क्या कह रहे हो? आपने इधर की भी टोटी ले ली, उधर की भी टोटी ले ली। अब मैं आपको बता दूं, मैं आपके ऑफिस में आने से पहले मैंने सबको कहलवा दिया जितनी टोटियाँ सब उतार दो। क्यों? क्योंकि फिर से इल्ज़ाम लग जाएगा जी अखिलेश जी आए थे, वो गए हैं, उसके बाद टोटी नहीं मिली। लेकिन वो तो टीवी पे नजर आ रहा था कि सारी टोटियाँ जो वो गायब थी। अब एक बात बताइए, हम घर पे रह नहीं रहे, कोई घर पे जाके टोटियाँ सारी निकाल ले और इल्ज़ाम लगा दे हम पे, तो आप बताओ हम क्या करेंगे? लेकिन वो तो ठीक है, स्विमिंग पूल के टाइल्स भी आपने तोड़वा दिए। ये भी अच्छा। मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा
कछु ना है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात ना है। बात दरअसल ये है कि विपक्ष को सिर्फ हमारे ऊपर कीचड़ उछालने के लिए कुछ चाहिए, कभी टोंटियाँ, कभी टाइलें, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और। लेकिन कुछ तो बल्ब्स वगैरह भी जो गार्डन में लगे हुए थे उसको भी आपने उखड़वा दिया। क्या मंशा थी कि आपके जाने के बाद कोई मुख्यमंत्री आवास पे कोई रहने लायक नहीं, आपने छोड़ा उसे? ऐसी बात नहीं। देखिए क्या है कि मैं आपको जैसे बताया, जो विपक्ष है उनको सिर्फ एक ही चीज़ में है कि हर तरफ से बल्ब उखाड़ो, लाइटें उखाड़ो, रोशनी हटा दो। किस पे से? हमारे पे से। पर हम युवा हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमें ये सब राजनीति सबका पता है। तो हमारे पे टोंटी उछालने का, मतलब कीचड़ उछालने का किसी भी तरीके का हम पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा, युवा से मुझे याद आया कि एक और युवा थे, आप साइकिल पे पीछे उन्हें बिठाया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ गठबंधन बनाने का? डिस्गस्टिंग। क्या? डिस्गस्टिंग। अच्छा, डिस्गस्टिंग। जी। अच्छा, आज देखिए मैं आपको बताऊं, हमें सोचा एक लड़का जो दिखने में भी फॉरेनर लगता है भी फॉरेनर, मम्मी भी उनकी बाहर की हैं, तो हमें लगा कि देखो हम तो यूपी से हैं। मैंने कहा एक यूपी का एक यूके का, दो जने मिल जाएंगे तो क्या धमाल होगा, जय बीयू की जोड़ी हो जाएगी। पर ना उस बंदे में कोई फ्यूचर को लेके सोच है, ना कुछ उस बंदे के पास स्टील की कोई सोच है। अब एक बार बताओ, कितना टीवी देखूं, कितनी वीडियो गेम खेलूं, कितनी बार बॉर्नवीटा पिलाएगा दूध, पूरा दिन ये करता हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आपने जो उनके साथ हाथ मिलाया वो बहुत बड़ी वजह हो गई आपके मुख्यमंत्री के कुर्सी जाने की। देखिए राजनीति में ये सब उठापटक चलती रहती है, आपको तो पता ही है सब। पर उस उठा पटक के अंदर आप अपने आप को किस जगह पे पाते हैं? आप या तो साइकिल आगे पाते हैं या आप साइकिल के पीछे पाते हैं। हमें लगा एक हाथ और आ जाएगा, थोड़ा हमें भी पुश मिल जाएगा। जो राजनीति में हमारी ढबा रह रही है उसमें थोड़ा सा हमको पुश मिल जाएगा। वो तो ऐसा ही पुश कर दिया कि वो आप कुर्सी से ही आप गिर गए। अब मैं पुश करने के आया, उन्होंने धक्का ही दे दिया। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। अच्छा, ये बात बताइए, राहुल गांधी के वीडियोस के फनी वीडियोस को आप देखते हैं? सच सच बताइएगा। देखिए क्या है, पहले तो हमें सिर्फ राहुल गांधी नजर आया था। जब हमने उनके फनी वीडियो देखे और मतलब हमारे यहाँ चर्चा आने लग गई कि भैया तुम्हारी कुछ मेंटल स्थिति खराब है क्या? हमने क्यों भाई, क्या हुआ? बोले बस ये बंदे की जब वीडियो देखो, ये कोई फॉर्म भी भरता है तो पहले मोबाइल पे देखता है, फिर लिखता है, देखता है, लिखता है, नकल टीपता है। अरे हम कब की छोड़ चुके नकल टीपना, और ये बंदा नकल टीप रहा था। तो मैं मत्था इतना ख़राब हो जाता है। अब वही वाली बात हो जाती है, आपने बुलाया, वैसे तो मेरे को बुलाता ही ना है, आपने बुलाया, इस वजह से आपको सच बता रहे हैं कि हम इस बंदे से परेशान है गए। मतलब बात बात पे ऐसी छोटी छोटी बातें, मतलब ऐसे चुटकुले सुनाता है जिन पे खुद को भी हंसी नहीं आती है, पर हंसना पड़ रहा था उस समय पे। क्यों? क्योंकि हमें राजनीति में आना है। ये बताइए कि बहुत लोग कहते हैं कि आप जब अपने दोस्तों के बीच होते हैं तो राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, क्या ये सही है? देखिए वो खुद ही अपने को पप्पू बुलाता है तो मैं क्या कहूँ। वो खुद अपने आप को पप्पू बुलाते हैं? मैं पूछ दूँ? हाँ बताइए। खुद अंदर विधानसभा खड़ा होकर क्या बोला था बंदा, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। 3 बार तुमने बोल दिया तो कबूल है हमें, तो हमने मान लिया, ठीक है भाई तो पप्पू ही है, तो हमने फिर मान लिया। फिर हमने धीरे धीरे अपने आप को उससे दरकिनार कर दिया। एक बात बताइए कि आप इतने दिनों से गायब कहाँ हैं? इतने दिनों, देखिए सब क्या होता है कि जब आपके ऊपर चुनाव हारने का एक भारी वो पड़ता है ना, सदमा, तो कई लोग तो बिखर जाते हैं। मैं भी बिखरा, लेकिन बिखरने के बाद मैं टूटा नहीं हूँ। मैं फिर से अपने पिताजी की दी हुई साइकिल जोड़ रहा हूँ और मैं एक बार फिर से इस रेस में वापस आऊँगा, आपसे गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन जिसके साथ आपने गठबंधन बनाया था, उनकी बहन प्रियंका गांधी, वो तो पूरी जगह घूम घूम करके खुद को मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बता रही है। अब बताइए, हमने उनसे बोली, जब हम अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम भी अलग अलग जगह घूमो, वो भी घूमी, उन्होंने हमारे प्रचार किया। एक तो आदमी नकल बहुत करता है। आप देखिए, हमने अपनी बीवी घुमाई, अब इस पे तो है नहीं बीवी, इस पे कौन है? बहन। इनने बहन घुमा दी। अब मुझे बताओ कि अब घुमाई नहीं, घुमा दी उनने।
क्योंकि जब नका करने के लिए भी आप मानो अकल तो चाहिए। बिल्कुल अब चाहिए। अकल जब होगी तब तो होगी ना। अब बताओ, जब इतनी लेट ला रहे हो तुम तो कहाँ से जीतोगे। मैं बोल रहा हूँ, जब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अब दिस इज द राइट टाइम टू मेक अ मूव, अब लेकर के आओ, अब लेकर के आओ, अब लेकर के आओ। अब क्या फायदा हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत का। आप मुझे ये बताइए कि आपको लोग हिंदुस्तान की राजनीति का औरंगजेब क्यों कहते हैं? देखिए क्या है, समय पहली बात तो जब घर में राजनीति होती है, हमने अपने पिताजी से सीखी। उन्होंने हमें एक साइकिल वरदान में दी, हमने उस साइकिल को चलाया, थोड़ा और चलाया। पहले उसमें से घंटी बजती थी, अब पूरी साइकिल बजती है घंटी के अलावा। अब देखिए उसमें क्या होता है कि जब किसी कोई नौसिखिया किसी साइकिल पे बैठता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम ये बात मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, और हमसे गलती हुई है इस बारे में हमारे पिताजी ने बोला कि लड़कों से गलती हो जाती है। आपके सामने वो बयान है, ठीक है। पर वो गलती दोबारा ना हो इस वजह से पहले हमने आजम खां को सपोर्ट किया, फिर हमने राहुल गांधी को पका। लेकिन उसके बावजूद भी अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब ये कि अभी हम पूरी तरीके से पके नहीं हैं। ये नहीं हम अपने पिताजी की साइड नहीं है और हमारे पिताजी हमारी साइड नहीं है। अगर हमारे पिताजी मोदी साहब के कान में कुछ नहीं कहते तो आज हम साहब लमलेट है गए होते। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि आपने पिताजी से वरदान में साइकिल नहीं ली, आपने पिताजी से साइकिल छीन ली और जो उस पर जो चाचा बैठे हुए थे आपके, उसको धक्का देकर के नीचे गिरा दिया। भाई साहब ये बात बताएं आप, मनीष जी आप बताएं मुझे, आप एक जगह एक साइकिल लेकर के आते हैं, आप अपनी साइकिल पे अपने बच्चों को बिठाते हैं, उसे सिखाते हैं, खूब घुमाते फिराते हैं, बाकी के रिश्तेदार जानने लग जाते हैं। वैसे तो कभी इस काम आए नहीं हमारे चाचा। जैसे साइकिल छोड़ने की बात हुई एकदम लपक के साइकिल पे कूद। अब एक बात बताइए, जब मैं पूरी ज़िंदगी सीखता आया हूँ साइकिल, तो उस साइकिल पे मैं बैठूँगा, चाचा बैठेंगे। मैं अपने डैडी के खिलाफ तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी जो उन्होंने मुझे साइकिल दी थी उसके ऊपर बैठने की कोशिश की थी। अब अगर कोई उसमें बीच में आएगा, चाहे चाचा ताऊ कोई और, तो मैं कैसे छोड़ दूँ आप बताइए। लोग कहते हैं कि आपके हार के पीछे आपके चाचा जी का रोल बहुत बड़ा रहा। या तो साहब आप ये लोगों को लेके आई जो कहते हैं, मुझे ये इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा इन्होंने खून पी रखा है। आप देखिए ना तो मैं जीने में हूँ ना मैं मरने में हूँ। वैसे क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो शिवपाल चाचा हैं आपके, वो योगी के साथ मिलकर के वो बड़ी वाली हवेली भी हथिया ली और आपको चुनाव में भी हरवा दिया। देखिए क्या होता है कि जब किसी को ये लगता है कि ये हमारी या हमें ले लेनी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हमने उनको ऐसी दे दी। माहौल, टाइम और जिसे कहना चाहिए ना, एक लोहा जब तक गर्म नहीं हो रहा तब तक वो हथौड़ा ऊपर है, जब वो गर्म होगा तो आपको पता है कि मेरा वार खाली नहीं जाता है। मैं ऐसा चोट करूंगा कि उनको सब पता चल जाएगा कि कोठी किसकी है, किससे कौन मिल रहा है, कहाँ से क्या चीज़ रह रही है, सारी चीज़ें मैं खुलासा कर दूंगा। अब ये बताइए कि एक और बुआ हैं आपकी, ओह अच्छा। और बुआ से आप बहुत ही क्लोज हो गए थे पिछले चुनाव में, आप उन्हें प्रधानमंत्री बनवा रहे थे। वो बुआ तो प्रधानमंत्री बनी नहीं और वो अलग ही राग अलाप रही है, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। देखिए कई बार क्या होता है ना, जब जमीन में बीज गलत पड़ जाते हैं तो आप देखिए कहाँ से भी अच्छी चीज़ निकली। बात दरअसल ये हुई, इनकी प्रॉब्लम थी हमारे पिताजी से। जो भी गेस्ट हाउस पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ इनके साथ या होने जा रहा था, वट हमें नहीं पता इस बारे में, उनकी खुन्नस इन्होंने हमसे निकाली। हमने तो इनको बुआ जी करके इनसे हाथ मिलाया, इनके हाथी को पुचकारा, इनको गन्ना खिलाया हाथी को, लेकिन इन्होंने क्या करी, इन्होंने गन्ना लेके साहब हमारी जो साइकिल है उसमें अटका दिया। मैं कह रहा हूँ अगर पिताजी साहब कोई डिफेंस है, हमारी भी डिफेंस है, लेकिन उसके बावजूद पिताजी तो मेरे पिताजी रहेंगे। तुम बुआ जी हमने बोल दिया, दिल से बोला था तो बुआ जी रहोगी, लेकिन तब भी इन्होंने पीठ में खंजर भोंक दिया। ये तो होना ही था, क्योंकि जिसे आप बुआ बुला रहे हैं उसको तो आपके पिताजी बहन बुलाते नहीं हैं, तो ये किस तरह का रिश्ता आपने बना लिया? देखिए क्या है साहब, राजनीति में बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। अब आप आज देखिए, मैं ये राहुल को ही अब आज मैं कितनी बार फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे कितनी बार फ़ोन कर रहा है। हमें भी पता है कि हमें अगर अपना पक्ष मजबूत करना है तो हमें बहुत सारे लोगों को मिला करके चलना पड़ेगा। अब ये
वो ऐसे लोग नहीं समझते हैं, तो वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। इसमें हमारी क्या गलती, आप हमें बताएं। आपकी गलती यह है कि आप लोगों की नब्ज नहीं पकड़ पाते हैं। आपको लग रहा था कि आप चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव के लास्ट तक, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी आपने खुद को पहले ही मान लिया था कि वो आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और लोकसभा में चुनाव जीतने वाले हैं। तो ये तो आपकी दिक्कत है। आप अगर ढंग से पिताजी से सारे राजनीति के गुण सीखे होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती आपकी। बात तो मनीष जी आप सही कह रहे हैं। ये बात बताएं, वैसे आप ट्यूशन वगैरह लेते हैं? नहीं, मैं ट्यूशन नहीं लेता, मैं सवाल पूछता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, देखिए आपने मुझे इतनी सही सलाह दी, मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं घूमता कि चलो बुआ जी दे दें, ना जी, चाचा दे दें, ना जी, ताया दे दें, ना जी, अपना क्या बोलते हैं राहुल दे दें, ना। राहुल को तो क्या, उसे तो खुद ही सलाह की ज़रूरत है। पर आपने मुझे आज इतनी बड़ी बात कही है, इतनी सही बात कही है, इतने मुद्दे की बात कही, इतने पते की बात कही है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होऊंगा। अपने पापा की सुनूंगा, क्यों, डैडी की इसलिए सुनूंगा क्योंकि डैडी ने अगर कान में नहीं कही होती ना मोदी जी के, तो आज आपको पता, पत्ते क्या, साइकिल क्या, कुछ नहीं होता, पंचे की दुकान भी नहीं। अब ये बताइए कि क्या आने वाले चुनाव में जो यूपी में होने वाला है उसमें आप बुआ के साथ जाएंगे, अकेले जाएंगे, या अपने मित्र राहुल गांधी के साथ जाएंगे? देखिए चक्का क्या है कि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ना मैं किसी को कुछ बताना चाहता हूँ। अभी कैमरा ऑफ हो जाएगा, आपसे मैं वैसे बावली बात कर लूँगा, लेकिन इस समय कोई भी बात मैं कैमरे पे कहने में बिल्कुल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ भी बात बोई है, बात ऐसे निकल के आती है कि फजीती किसकी होती है, मेरी। फंसता कौन हूँ, मैं। साइकिल पे से उतरता कौन हूँ, मैं। साइकिल किसकी डूबती है, मेरी। तो इसी वजह से मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा गोपनीय रखना चाहता हूँ। एक बार जब मेरा प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा, मैं आपको खुद आकर के आपके लूज टॉक के पार्ट 2 में आकर बता दूँ क्या कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ गठबंधन बना करके आपको राहुल गांधी ने हरवा दिया और अब अपनी बहन प्रियंका को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेज दिया? देखिए ये बात बता दूँ, जी वो भी जानता है, जी मैं भी जानता हूँ कि योगी का कोई तोड़ ही ना, मतलब एडिट करवा देना जी, योगी का कोई तोड़ ना है। मैं बस आप रो क्यों रहे हैं? वो नहीं रहा, वो जब टोंटियाँ जब खुली रह जाती है ना तो पानी बहता ही है, साफ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता थे जिन्हें इनकाउंटर कर दिया गया यूपी में, उस वजह से आप विचलित हो रहे हैं? वो भी एक है। आप देखिए, जो जाने वाले कौन रोक सकता है। हम वहाँ से यूपी से गए, हमें कौन रोक पाया? आने वाले को भी कोई नहीं रोक पाया और जाने वाले को तो कोई रोक ही नहीं पाता। मेरी एक सलाह है आप। हाँ बताएं। कि आपको मीडिया में आना चाहिए। चुनाव तो लोग हारते हैं और जीतते रहते हैं, लेकिन अचानक से इस तरह से गायब नहीं होना चाहिए पब्लिक से। लोग ढूंढ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ हैं। अभी क्या, हमने लैपटॉप का ऑर्डर दिया है। एक बार वो पूरा का पूरा लाट आ जाए, फिर उसके बाद में डंके बंके के साथ पूरा आपको दिखेगा अखिलेश 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 24 घंटे हर जगह आपको अखिलेश दिखेगा, जिम्मी गारंटी आपसे। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगले चुनाव में आप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? बिल्कुल, मैं तो अभी से हूँ, मैं बिना लड़े उम्मीदवार हो जाता हूँ, बिना विजयी हो जाता हूँ। और आप माफ़ी चाहूँगा, आपने बोला ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उम्मीदवार हूँ। तो आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अगले चुनाव में लड़ें और एक अच्छा फाइट दें योगी जी से, बिल्कुल, और चुनाव जीते। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारत की राजनीति के औरंगजेब, और जिनसे हमने सवाल जवाब किए। लूज टॉक में हम फिर से एक नए मेहमान के साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।